नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ रीता मक्कर जी की कहानी, जिसका शीर्षक है शिकायत कैसी। अब सुनिए कहानी। अभी 7 भी नहीं बजे थे कि डोरबेल बजी। सुनीता अभी किचन का काम निपटा के रूम में आई ही थी। ये समय उसका सबसे ज़्यादा रिलैक्स होने का और खुद के साथ समय बिताने का टाइम होता है, क्योंकि पतिदेव और बेटा 9 साढ़े 9 तक घर आते हैं और खाना तो 10 बजे ही खाते हैं। ये 2 घंटे वो कभी टीवी देखती रहती, साथ साथ बुनाई भी करती, कभी बीच बीच में फोन देख लेती और कभी कुछ लिखना होता तो लिख लेती। कभी किसी दोस्त को या बहन या मम्मी को फोन करके खूब सारी बातें भी कर लेती। इस समय कौन आया होगा सोचते हुए जाके दरवाजा खोला तो सामने देखा पतिदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। अरे आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस मैं इसलिए जल्दी आ गया कि तुम रोज मुझसे शिकायत करती रहती हो। मैं देर से आता हूँ, देर से खाता हूँ, देर से सोता हूँ, इसलिए आज सोचा थोड़ी जल्दी जाकर तुम्हें सरप्राइज दे दूँ और तुम्हारी शिकायत दूर कर दूँ। लेकिन तुम पत्नियाँ भी ना, देर से आओ तो शिकायत, जल्दी आओ तो शिकायत। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बेहद खुशी हुई कि आपने मेरी शिकायत दूर करने का सोचा। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए सुनीता ने जवाब दिया। अंदर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कुछ छीन लिया हो। पता नहीं क्यों मन उदास सा हो गया है। पतिदेव ने आते ही सबसे पहले तो रिमोट पर कब्जा किया, फिर बाकी किसी समझदार इंसान ने कहा है पति घर पर हो तो पत्नी के लिए सास से कम नहीं होता और वो सास का पूरा रोल अदा करता है। और सुनीता किचन में काम करते करते सोच रही थी, जिसने भी पतियों के लिए ये कहा कितना सच कहा है। उसके बाद सुनीता ने कभी भी पतिदेव को देर से घर आने की शिकायत नहीं की। ये थी रीता मक्कर जी की कहानी। अभी आप सुन रहे थे मेरी ही आवाज में ये कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।